हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो ये वीडियो है वो भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू पर आधारित है और इसको लाने का उद्देश्य ये है कि जो आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, जैसे वनडे एग्जाम में जो आपके आ जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के, एसएससी के, ये सारी जो परीक्षाएं हैं उनमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए हम यहाँ पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप थ्योरी पढ़ें तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका उद्देश्य बस इतना है कि आप अपनी तैयारी को परख सकें। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक आपको बताना है। विकल्प आपको दिया गया है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। ठीक है, ये देखिए आरआरबी 2005 में आपसे पूछा गया है। ठीक, तो कार्य का मात्रक हमें बताना है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य बराबर हम जानते हैं W=F × D होता है। F क्या होता है, जहाँ पर फोर्स होता है, और D क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, मीटर। तो अगर हम बात करें तो ये न्यूटन मीटर किसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर किसकी, कार्य की। लेकिन इसी को हम जूल भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जूल जो है वो क्या है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। कार्य का मात्रक क्या है यहाँ पर, जूल है। अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन किसका मात्रक है, तो ये बल का मात्रक है न्यूटन। वाट किसका मात्रक है, तो वाट आपका शक्ति का मात्रक है, यानी पावर का मात्रक है। और डाइन जो है वो भी आपका बल यानी फोर्स का ही मात्रक है या यूनिट है, और किसमें, सीजीएस पद्धति में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कार्य का मात्रक यहाँ पर क्या है, जूल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए यहाँ पर वर्ष देखकर लोगों में भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो प्रकाश वर्ष का बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आप वर्ष को देखकर भ्रमित न हो। विकल्प यहाँ देख लेते हैं। दूरी की है, समय की है, प्रकाश तीव्रता की है, या फिर द्रव्यमान की है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। विकल्प आपको दे दिया गया है, दूरी की है, समय की है, या फिर प्रकाश तीव्रता की है, या फिर द्रव्यमान की है। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। देखिए, वर्ष लगा होने से आप ये नहीं कहेंगे कि ये समय की इकाई है। वर्ष तो समय की इकाई है, लेकिन अगर हम पूरे शब्द को देखें, अगर प्रकाश वर्ष जो लिखा है वो समय की इकाई नहीं है, अभी तो ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर क्या है, मात्रक है, और वो किसका मात्रक है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है प्रकाश तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन बी आपको दिया गया है विद्युत आवेश का मात्रक है। ऑप्शन सी आपको दिया गया है विद्युत धारा का मात्रक है, और ऑप्शन डी आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। आपको बताना क्या है कि एम्पियर मात्रक है। तो आप ध्यान दें, जब आप पढ़ते हैं भौतिक की मूल राशियां, ठीक है, भौतिक विज्ञान में मूल राशियां जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर 7 मूल राशियां दी जाती हैं। कौन कौन सी, आपकी लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, जो तीव्रता है, और अंत में क्या है, पदार्थ की मात्रा है। तो कुल मिलाकर 7 मूल राशियां हैं। उसमें अगर हम जब देखें तो जो चौथी मूल राशि जो अक्सर आ जाती है अभी, तो वो विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। किसकी, विद्युत धारा की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रकाश तीव्रता की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो यहाँ पर कैंडला हो जाएगा। विद्युत आवेश का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका कूलाम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो ये विभिन्न जो आपके राशियां हैं उनके मात्रक है। क्या क्या है, प्रकाश तीव्रता का आपका कैंडला हो गया, विद्युत आवेश का आपका क्या हो गया, कूलाम हो गया, विद्युत धारा का आपका हो गया एम्पियर, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो आपका हो गया टेस्ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक हमें बताना है कि समय का मात्रक क्या नहीं है। तो देखिए, विकल्प आपको दिया गया है अधिमास, अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो इसमें समय का मात्रक नहीं है। तो हमने जब पहला प्रश्न देखा, दूसरा प्रश्न देखा था प्रकाश वर्ष, वहां पर क्या था, दूरी का मात्रक था। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है, ये आपका दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारसेक इकाई है किसकी, विकल्प आपको दिया गया है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, या फिर चुंबकीय बल की। पारसेक किसकी इकाई है ये आपसे पूछा गया है।
जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर जो दूरियां मापी जाती हैं, तो वहाँ पर मापने का जो तरीका है, मतलब मापने का जो यूनिट है, वहाँ आपको देखेंगे हमें एक लंबी यूनिट चाहिए। तो उसके लिए आपके पास लाइट ईयर होगा। अब लाइट ईयर से भी कुछ बड़ी चीज़ अगर हमारे पास है, जैसे यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर किलोमीटर है, वैसे ही जब आप लाइट ईयर तक जाते हैं तो लाइट ईयर से भी बड़ी एक चीज़ आती है, वो है आपका क्या, पारसेक। ठीक है, ये सारी खगोलीय इकाइयाँ होती हैं। ठीक, तो पारसेक होता है जो, वो क्या होता है, दूरी की इकाई होती है, और वो भी किससे, लाइट ईयर से बड़ी होती है, यानी प्रकाश वर्ष से बड़ी इकाई होती है आपकी दूरी की पारसेक। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष क्या था कि एक साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष हो गया। और पारसेक क्या है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगर हम पारसेक की बात करें तो एक पारसेक में जो होता है वो होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ठीक है, 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक में। यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आपका दिया गया डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। बी अश्वशक्ति, वो क्या है, शक्ति की इकाई है। सी समुद्री मील, ये दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। इसमें क्या है जो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सी इसमें इकाई है जो उसकी जो राशि है उससे सुमेलित नहीं है? तो देखिए, डेसिबल जो होता है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्वशक्ति है, ये आपका शक्ति की इकाई होता है, क्योंकि 746 वाट बराबर आपका क्या होता है, एक अश्वशक्ति होता है। ठीक है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के। तो यहाँ पर अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील जो होता है समुद्र में दूरी मापने का काम करता है, तो ये दूरी की इकाई है। सेल्सियस जो है वो ताप मापने का काम करता है, ना कि ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, ताप की इकाई हम सेल्सियस देते हैं, ऊष्मा की इकाई आपका क्या होता है, जूल होता है। ठीक, जूल और कैलोरी दोनों होते हैं ऊष्मा की इकाई। कैलोरी आपका सीरियस में होता है, जूल आपका एसआई मात्रक होता है। बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का है, ए एवं बी दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं? तो ल्यूमेन जो है आपका, ल्यूमेन क्या है, ज्योति फ्लक्स की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है, यहाँ पर ये पूछा गया है। विकल्प आपको दिया गया है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या फिर तापमान की। पास्कल जो इकाई है वो किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। तो पास्कल जो इकाई है वो दाब की इकाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब की इकाई क्या है, पास्कल है। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, या फिर ज्योति तीव्रता का? कैंडेला जो है वो किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है वो आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक हमें बताना है। हम जानते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है, या प्रतिबल अपान विकृति हो गया। तो प्रतिबल जो है उसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल की इकाई होते हैं। और विकृति की बात करें तो विकृति क्या होती है, ये लंबाई का अनुपात होता है। तो एक आपकी जो वृद्धि की हुई लंबाई है, मान लीजिए कोई क्षण है आपका, उसमें हम डेल्टा एल की वृद्धि कर देते हैं फोर्स लगाकर। जो इसमें डेल्टा एल की वृद्धि हो गई, तो अगर विकृति हमें निकालना है तो डेल्टा एल जो वृद्धि हुई है अपान जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी यानी एल हो जाएगी। तो एल अपान एल है, यानी अगर हम मीटर मीटर ही ले लें तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जो आपका यंग प्रत्यास्था मापांक है उसकी जो यूनिट होगी वो वास्तव में प्रतिबल की ही यूनिट होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अगर हम विकल्पों को देखें तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ठीक है, हमें बताना है कि विमीय सूत्र कौन सा है, कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र समान नहीं है। तो हम आइए बल को देख लेते हैं। सबसे पहले बल का जो विमीय सूत्र होगा वो पहले हम देख लें। बल की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा
एफ इक्वल टू एम में, ठीक। एम मतलब होता है मास आपका, और ए होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। मास का अगर निकालेंगे यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो आपका यम होता है, और त्वरण का जो हो जाएगा वो lt माइनस 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो फोर्स का विमीय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा mlt माइनस 2। और अगर आप प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर तो दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी F/A। तो अगर हम देखें तो इसमें F के अतिरिक्त A आ गया है, इसका मतलब A की विमा भी इसमें जाकर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही हम कह सकते हैं कि जो F की विमा है वो अकेले F की विमा नहीं रह जाएगी, दाब के मामले में उसमें आपका A भी उससे जुड़ जाएगा। तो F अकेले ये है और उसमें A जुड़ जाएगा तो mlt माइनस 4 हो जाएगा। देखिए A का L स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाकर माइनस, सॉरी ये mlt माइनस 4 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा L ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका L2 है, एक L ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, +1 यानी -1 यम L इनवर्स T माइनस 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर का क्या हो जाएगा ml -1 T माइनस 2, ये आपका हो गया क्या प्रेशर का। तो देखिए ये और ये दोनों अलग अलग हैं, ये mlt माइनस 2 है, या यम L इनवर्स T माइनस 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स और जो आपका प्रेशर है इनका जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है, क्या बल और दाब की जो विमा है वो समान नहीं है। अब आइए हम दूसरा देखते हैं। अगर हम कार्य एवं ऊर्जा की बात करें तो कार्य और ऊर्जा जो है, देखिए हमसे पूछा गया था कि समान नहीं है, ठीक है। तो बल एवं दाब हमें पहले ही मिल गया कि बल एवं दाब की जो विमा है वो समान नहीं है। बाकी आपका कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग और भार एवं बल ये तीनों के समान होंगे। आइए मैं आपको अगर बताता हूँ कैसे समान होते हैं। दूसरा आपका है कार्य एवं ऊर्जा, इस पर ध्यान दीजिएगा, कार्य एवं ऊर्जा। कार्य क्या होता है W इक्वल टू F इंटू डी। F क्या है आपका mlt माइनस 2 अभी हमने निकाला, इंटू डी क्या है L, तो ये क्या हो जाएगा ml2T माइनस 2, ये हो गया कार्य। और कार्य को हम ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने कार्य किया तो वो ऊर्जा में रूपांतरित, हम कार्य को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बल की विमा है वही आपकी ऊर्जा की भी विमा होगी, ठीक। तो ये कार्य और ऊर्जा आपका जो होगा उसकी जो विमा होगी वो समान होगी। तो चौथा था आपका भार और बल। भार भी क्या होता है एक तरीके से बल होता है, W इक्वल टू mg, ठीक। ये आपका भार होगा और F इक्वल टू m में, W इक्वल टू mg है आपका और F इक्वल टू m में है। ये आपका क्या हो गया भार और ये आपका क्या हो गया बल। देखिए यम इसमें है तो इसका मतलब यम की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। जी क्या है, ये एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय त्वरण है ये आपका जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इधर लगाया, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है। और ये आपका एक्सीलरेशन है, ये भी आपका त्वरण है। तो इसकी भी जो यूनिट होगी वो समान ही होगी, lt माइनस 2 इसका होगा और lt माइनस 2 इसका होगा, ठीक। तो भार और बल इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। आपका था आवेग और संवेग। आवेग का देखिए, संवेग का आप देख लीजिए, P बराबर क्या होता है mv, ठीक। m का हो गया आपका m, v का हो गया lt माइनस 1, सॉरी ये m माइनस 2 लिख गया है। P बराबर mv होता है, m का हो गया m, v का हो गया lt माइनस 1, ठीक है। और हम अगर संवेग आवेग की बात करें तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है, F इंटू डेल्टा टी, बहुत कम समय के लिए जो बल लगता है। F का क्या हो जाएगा आपका mlt माइनस 2, ठीक, mlt माइनस 2। और डेल्टा टी का आपका क्या हो जाएगा T, तो ये -2 है, ये +1 है, तो एक घट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा mlt माइनस 1। तो देखिए mlt माइनस 1 ये भी था, mlt माइनस 1 ये भी है। तो इस तरीके से आपका जो आवेग और संवेग है इन दोनों का भी जो विमा है वो समान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, यानी जो विमाएं हैं वो आपकी कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल और आवेग एवं संवेग इन तीनों की जो विमाएं हैं वो समान है। चल बल एवं दाब ऐसा है जिनकी विमाएं समान नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अदिश राशि है? ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी। तो बलाघूर्ण आपका सदिश है, संवेग आपका सदिश है, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें और ऊर्जा अगर हम बात करें तो ऊर्जा आपका अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा अदिश राशि है, बाकी बलाघूर्ण और संवेग सदिश राशि है। तो अदिश राशि की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा जो है वो आपकी अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? वेग आपका सदिश है, द्रव्यमान आपका अदिश है। ठीक है, द्रव्यमान आपका अदिश है, समय आपका अदिश है, लंबाई आपका अदिश। वेग आपका क्या है? सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कुछ नहीं, आपको फार्मूला लिख देना है। पदार्थ के संवेग यानी संवेग को हम लिख सकते हैं P बराबर mv, चलो हम mv लिख दिए। और वेग के अनुपात, तो वेग नीचे आ गया तो v से v कैंसिल हो गया, आपका m बचा। तो यानी संवेग और वेग का अगर हम अनुपात लेंगे तो हमारे पास सिर्फ द्रव्यमान बचेगा। तो दिए गए विकल्प में आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग और वेग के अनुपात में हमें क्या मिलता है? द्रव्यमान मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का क्या समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, ठीक है, तो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक, वेलोसिटी मान लीजिए आपने कोई स्पीड देकर छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समान नहीं होगा, गति भी समान नहीं होगी। त्वरण जो होता है, जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाएगा, वो सब पर समान लगाया जाएगा। मान लीजिए कोई 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है, और 5 मीटर लिख लीजिए, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है, कोई 9 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे गिर रहा है। ठीक है, मान लीजिए स्वतंत्र रूप से गिरना शुरू करती है, तो देखिए इनका जो गति और वेग है वो तो आपका अलग अलग हो ही गया है। ठीक, जब गति अलग है तो वेग स्वाभाविक अलग हो जाएगा, क्योंकि वेग जो है वो गति से मिलकर बनता है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। तो डायरेक्शन तो दोनों के नीचे जा रही है, तो डायरेक्शन के मामले में तो दोनों समान है। लेकिन जो इनकी वेलोसिटी हमने दी है, जो इनका इनिशियल जो इनको हमने गति प्रदान की है वो एक 5 है, एक 9 है, तो वो डिफरेंस कर जा रहा है, बाकी डायरेक्शन तो एक ही है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि ये 5 से स्टार्ट तो करता है, लेकिन अगले सेकंड इसमें क्या जुड़ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड का वेग इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे इसमें भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सीलरेशन है वो है दोनों में। इसका मतलब यह है कि हर सेकंड इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जुड़ती जा रही है, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी बार बार जुड़ती जा रही है, यही आपका एक्सीलरेशन होगा। तो ये आपका समान होगा। ठीक है, ये दोनों पिंडों के लिए, स्वतंत्र गिरने वाली वस्तुओं के लिए ये आपका समान होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि त्वरण जो होता है वो आपका समान होता है जब कोई वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो उस समय क्या हो जाएगा? आपका जो त्वरण हो जाता है वो आपका समान रहेगा। तो इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चन देखे और इनको समझने की भी कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे उनकी प्रकृतियों के बारे में। फिलहाल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही गए। ठीक है, जो उद्देश्य था हमारा कि आपके जो भौतिक विज्ञान आपने पढ़ा है, जो आपने कंपटीशन की तैयारी की है, उसमें आपकी तैयारी कितनी हुई है ये देखने के लिए एमसीक्यू होते हैं, और आपको इसीलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।